ये भारत का भारतीय संविधान का 19 में है। धर्म धार्मिक स्वतंत्रता जो आपकी धर्म है, हम सरना है, हमें कुछ और दूसरा नहीं चाहिए, मुझे सरना धर्म चाहिए। वो अधिकार किसने दिया? वो अधिकार आपका भीमराव अम्बेडकर ने दिया, संविधान 25 में दिया। और भारत के संविधान में भारत से लेकर के अनुच्छेद 35 तक भारत का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। और उस फंडामेंटल राइट का कोई यदि आपका हनन करता है तो उन्होंने अनुच्छेद 36 दिया और 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में आप रीट याचिका दायर कर सकते हैं यदि आपका फंडामेंटल राइट का कोई हनन करता है। उसके बाद हम चलते हैं 39 अनुच्छेद। आज तो स्त्री और पुरुष एक समान सरकार का वेतन या हाजिरी काम करने जाते हैं या कहीं भी आप सरकारी ड्यूटी करते हैं, वो आपका संविधान 39 में दिया हुआ है कि कोई भी भेदभाव स्त्री और पुरुष के साथ नहीं कर सकता है। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन है। तो ये कानून हम नहीं जानते हैं। एक की और ठीक है मरद छोड़ा के या छोड़ा के दे दे तो 400 टका, और जो लेडीज लागो से देंगे तो 150 या 200 टका पकड़ा लेते चाहे तो भाई नहीं। मेरा संविधान में अधिकार है कि मुझे एक समान मुझे मजदूरी मिलेगा। उसके बाद आज तो हमारा पंचायत के तहत यहाँ वार्ड मेंबर मुखिया बने हुए हैं, तो भारत का संविधान 40 में दिया हुआ है जहाँ पंचायतों का गठन किया जाएगा। उसके बाद आज हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, इन लोग को जो देख रहे हैं, इन लोग जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, कि भारत का संविधान बोलता है कि 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को खाना के साथ निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन सरकार को मजबूत करना पड़ेगा सरकारी स्कूल को। हम मजबूरीवश प्राइवेट स्कूल में जाते हैं पैसा देने के लिए, नहीं तो भारत ये संविधान में बोला गया है सरकार को ये कर्तव्य बनता है कि मेरे बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। हमारा 46 में दिया हुआ है, धारा 46 है, उसमें ST SC मतलब आदिवासी और दलितों का जो हमारा सांस्कृतिक है, हमारा शिक्षा के प्रति और मेरा किस तरह करके हमारा आर्थिक उन्मूलन हो, हम किस तरह से अपना धर्म का वृद्धि करें, उसका अधिकार दिया हुआ है। हमें चलते हैं उसके आगे। आज देखिएगा हमारा वकील साहब यहाँ इंगेज कर रहे हैं। हमें लगता है कि आपको जब कोर्ट में जाइए तो हम आदिवासियों का ना कोई वकील मिलेगा, ना आपको क्या बोलते हैं ये जज मिलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि इस देश में धारा अनुच्छेद 124 को लिख के करके गया है। जिस तरह लोक सेवा आयोग, जिस तरह झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, इसी तरह 124 के तहत नया आयोग का गठन होना चाहिए भारत सरकार का। आज नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि उनको पता है कि बैठे हुए 3%, 4%, 6% और 15% वाले कि हमारे हाथ से इस देश का नया पार्टी चला जाएगा। यहाँ पर फिर यही आदिवासी आने वाले आकर के बैठ जाएंगे और यही फिर नया करेगा अपना आदमी। इसलिए इस साल कानून को भारत देश आजाद होने के बाद अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं 75 साल का, लेकिन 124 को अभी तक लागू नहीं किया गया। यही सब दुर्भाग्य है हमारा पिछड़ेपन का। हमारा 236 बोलता है यदि आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली नहीं जा सकते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार कानून होता है, तो 226 के तहत रांची में जाइए और हाईकोर्ट में भी याचिका दायर। आगे चलते हैं 243। आज जो पूरा पंचायत अधिनियम है वो भारत का अनुच्छेद 243 के तहत है, जिसके चलते यहाँ मुखिया, जिला परिषद और वार्ड मेंबर यहाँ पर बैठे हुए हैं। 330, 244 को है हम आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 244 में हमें अधिकार दिया है बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कि हमारी हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा धार्मिक परंपरा, हमारा सांस्कृतिक परंपरा हम वैसे ही बचत करके रखेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई मुझे धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है। और करता है 244 का पता ही हमको कि मुझे अधिकार दिया हुआ है। 230 में आज जिस तरह लोकसभा में हमारे आरक्षण के तहत सांसद बन के जाते हैं वो 330 में जाकर के जाते हैं।
332 में हमारा विधायक बनकर के विधायक विधानमंडल में जाकर के बैठते हैं और 343 के तहत हमारा राजभाषा और 346 और 47 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार है कि राज्य में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा को राजभाषा घोषित किया जाए। इसलिए हमें आग्रह है झारखंड सरकार से भी, हमारे झारखंड में करीब हम 60 लाख जनसंख्या है, हमारा टोटल 3,40,000 में से हमारे संथाली भाषा को जिस तरह 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 2003 में, इनको भी झारखंड का राजभाषा घोषित होना चाहिए। ये हमारी बहुत पुरानी मांगी है और हमारी ये वास्तविक मांगी है। अब आगे हम जाते हैं और कुछ हम कानून की बात करेंगे भाइयों और बहनों, क्योंकि कानून के सिवा मैं दूसरा बात नहीं करता हूँ। क्योंकि आज का देश में यदि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, हमें 1 रुपया या 500 किलो वाला चावल मिलता है, लेकिन कानून का भूखे हैं। अब कानून आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको कानून कोई नहीं सिखाएगा। अब हम जाते हैं एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, ये 1982 में बना, ये राजीव गांधी ने बनाई थी। इसके तहत आप जो जुर्म होगा वो समाज में जुर्म हो, सरकार के पास जुर्म हो या कहीं भी जुर्म हो, आप किस तरह में आप इस ST एक्ट के तहत आप केस कर सकते हैं। उनके कुछ हम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपके आदिवासी दलित हैं, आपके घर में कोई पेशाब पैखाना कर देता है जो गैर आदिवासी, ये आदिवासी या दलित में लागू नहीं होता है, तो आप ST से केस कीजिए। आपके घर में कोई मरा हुआ पशु को फेंक देता है, मरा हुआ कुत्ता को फेंक देता है आपके दरवाजा में, आप ST से 1989 के तहत आप केस कीजिए। आपको यदि कोई समाज या कहीं पर जूता का महला या सर का बाल निकाल करके यदि आपको कोई कहीं घुमाया जाता है तो आपका ST में आपका केस बनता है, आप इसी के तहत आप केस कर सकते हैं। आपको यदि बलपूर्वक आपका मोछ उड़ा देता है, आपका बाल उड़ा देता है, आप इसी के तहत आप केस कर सकते हैं। आपको आपकी भूमि आप ऐसे ही देगा, आपके भूमि पर जबरदस्त कोई कब्जा करता है आदिवासी दलित, तो आप उसका जो ST एक्ट है 3 का 6 थाना में जाकर के केस कीजिए। इसके तहत आप केस कीजिए कि मेरा हरासमेंट किया जा रहा है, इसके तहत मुझे केस कीजिए। आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता है भाई बहन, आपको बंधुआ मजदूर कोई भी नहीं बना सकता है गैर आदिवासी। आप यदि बनाएगा तो आप इस एक्ट का प्रयोग कीजिए। हाँ ठीक। अब मैं काफी रिक्वेस्ट की जा रही है, मेरे पास तो कानून का भरमार है। अब मैं CNT एक्ट का कुछ प्रमुख धाराओं को मैं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। CNT एक्ट जो 1908 में लिखी गई है, CNT एक्ट 46 का क्या बोलता है कि किसी भी आदिवासी का जमीन सिर्फ उसी थाना में ट्रांसफर किया जा सकता है जो उस थाना का निवासी हो, और जो दलित है और जो पिछड़े वर्ग में 51 पिछड़ी जातियां है, उन लोग का जमीन सिर्फ उसी जिला में उसी जातियों को ट्रांसफर की जाएगी। और यदि आपका कोई जमीन कब्जा करता है जबरदस्ती, वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, तो 71 के तहत आप उपायुक्त को या DC को, डिप्टी कमिश्नर को लिख करके दीजिए कि ये मेरे जमीन कब्जा किया हुआ है, इसको कब्जा मुक्त किया जाए। और ये CNT एक्ट का धारा 71 के तहत मैं आवेदन करता हूँ। और 71 का क्या कहता है, कोई आदिवासी का जमीन को कब्जा करता है तो आप कब्जा से मुक्त करने के लिए आप सीधे DC को आवेदन दीजिए और उसके तहत उसको आप क्या बोलते हैं, उसको मुक्त करेगा।
और गा के दाम अपील कीजिए, जो आपसे छत और कपट के तहत आदिवासियों का जमीन लेता है वो 6 महीना के लिए जेल जाएगा और उसको आर्थिक दंड लगेगा, उसको आर्थिक दंड लगेगा। और मैं एक साक्षी चीज मैं बता देता हूँ, इस देश में शायद कोई था नहीं, मैंने पहली बार भारत का जनगणना जो 1871 से हुआ है अंग्रेजों द्वारा, 1871-72 से लेकर के 2011 तक मैंने महाराष्ट्र से मैंने प्राप्त किया है। आज बहुत सारे झारखंड में या झारखंड के अगल बगल प्रदेशों में कोई डिमांड करता है कि मैं भी आदिवासी हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये 1871 से आपका आदिवासी में कहीं नाम नहीं है। फिर आप गुमराह क्यों करते हैं सरकार को और जनता को कि मैं आदिवासी हूँ? मुझे इस साथ में दिखाइए ना कहाँ पर आप आदिवासी हैं। दूसरा चीज साझा, यदि कोई आदिवासी था, कोई बोलता है कि 1913 में हम थे, 1921 में थे, तो आप CNT एक्ट का धारा 46 में आप क्यों नहीं आए? आज यदि आप आए रहता तो CNT एक्ट का संशोधन में मिलता कि फलना जाति को बाहर कर दिया गया है आदिवासी, वो तो है नहीं। इसका मतलब आप इस देश में, इस राज्य में आप एक गलत तरह का प्रचार कर रहे हैं कि मैं भी आदिवासी बनूंगा, मैं भी आदिवासी बनूंगा। भाई साहब, संवैधानिक दृष्टि से, लिखित दृष्टि से आपका कोई भी आपका अधिकार नहीं है। इस देश का, महाराष्ट्र का ये पन्ना टूटता है। और कानून की बात में बहुत करता, कानून से बहुत बड़ा भूमि अधिग्रहण का बिल है, ऐसा कानून का बिल है, संस्था जजमेंट है, लेकिन काफ़ी वक्तागत है। लेकिन जब कभी मुझे और मौका मिलेगा, मैं अपने आप को या आप सबों के आशीर्वाद से, मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मैं घंटों में 5 घंटे तक, 6 घंटे तक मैं संविधानिक बातें मैं कर सकता हूँ आदिवासी से संबंधित। तो ये शक्ति आप लोगों के द्वारा मुझे दी गई है और आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, तभी ये शक्ति मिल सकती है। जब मैं पढ़ता था 9वीं या 10वीं में, मेरे गांव में सोहराई हुआ करता था, मैं सोहराई नाचने नहीं जाता था। मैं अपना गांव का कहाँ मिलेगा किसी के बोले, मैं कुंभा में जो रहता है बुआ का, वहाँ जाके पढ़ता था। तो वो बच्चा पैदा कीजिए, वो बच्चा ऐसा बनाइए तो कल को ये संविधान से लेकर के गरज सके, तभी ये आदिवासी हम बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते हैं। मेरे हाथ में कानून रहेगा और हम यहाँ की बिल्ली और क्या बोलते हैं चूहों की तरफ मारे जाएंगे। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने बच्चों को एकदम पढ़ाइए, यही एक रास्ता है। और हम पढ़े थे, इसलिए आज कानून के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अन्यथा मैं नहीं बात कर पाता। आप सभी को यहाँ आने का और मंच मुझे दिया गया है हमारा छात्रावास द्वारा। एक बार पुनः हम छात्रावास का छात्र सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सभी बुद्धिजीवियों को धन्यवाद दूंगा कि मुझे बोलने का अवसर प्रथम में दिया गया। सभी को जोहार।